इलेक्टोरल बॉन्ड, व्हाई वाज इट न्यूज? इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सब तो पढ़ चुके होगे, ठीक है, अब तक तो पुराना हो चुका है, 3 का टॉपिक है ना, 5 साल हो चुके हैं। सो देखो इलेक्टोरल बॉन्ड न्यूज में क्यों था, क्योंकि अभी तक देयर इज नॉट द फर्स्ट टाइम व्हेन इट इज न्यूज, ठीक है, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ पिटीशंस फाइल्ड अगेंस्ट द इलेक्टोरल बॉन्ड ऑन द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है, एंड देयर इज अ मोर डोमिनेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, ठीक है, व्हाई, बिकॉज दे कैन फेच द डिटेल बाय द असाइंड बैंक, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का एक्चुअली क्या टेकअवेज है, फैक्चुअल टेकअवेज, राइट। सो थोड़ा सा देखेंगे कि स्टार्ट में ये कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड केम इनटू पिक्चर, ठीक है, कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कीम लॉन्च किया गया स्कीम ने। तो अभी वैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का है क्या, कुछ किसी को आइडिया जो थोड़ा बहुत बता सको, व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड? हाँ, तो क्या अगर मुझे 5,000 रुपए देने किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो मुझे मेरा क्वेश्चन पहले सुन लो तब अपना आंसर दो, ठीक है। हाँ, ये है मेरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, कि अगर मैं 5,000 रुपए देना चाहूँ तो क्या मैं दे सकता हूँ कैश? नहीं, तो कितना कैश दे सकता हूँ? कितना? नहीं, कैश कितना दे सकता हूँ पॉलिटिकल पार्टी को? केवल 2,000 रुपए। इसके ऊपर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेशन हैं, ठीक है, 1,000 का डिनोमिनेशन, 2,000 10,000 का डिनोमिनेशन, देन 1,00,000, 1 करोड़, ठीक है। देयर इज नो लिमिट, डोनेशन की क्या ही लिमिट होगी, पॉलिटिकल पार्टी क्यों रखेगी लिमिट, कितना भी दे सकते हो, राइट। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द टेक्निकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है, कि एग्जिस्टेंस कैसे होगी, आपको सब कुछ याद रखना है कि फाइनेंस एक्ट के थ्रू पास हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या चेंजेस करने पड़े, कहाँ कहाँ अमेंडमेंट करने पड़े, और क्या क्या एक्चुअली टेकअवेज हैं पूरे इस टॉपिक के, ठीक है। सो दे आर द काइंड ऑफ बेयरर इंस्ट्रूमेंट। व्हाट आर बेयरर इंस्ट्रूमेंट? माइक्रोइकोनॉमिक, हाँ हाँ, दे डज नॉट बेयर एनी नेम, एंड those who are holder, this is actually negotiation between the one party to another party, one party pay to the another, ठीक है, तो the holder of that instrument will get the money, clear? So they are the bearer instrument and the promissory note, but they are not the promissory note in the technical sense, because electoral bond has not the criteria of getting the interest, वो इंटरेस्ट नहीं मिल सकता है उनको, किसी को दोगे तब भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, स्टॉक एक्सचेंज में उसको एनलिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम द टेक्निकली प्रोमिसरी नोट्स, ठीक है। सो नाउ इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, देखो आप कैसे कर सकते हैं, आप कैश भी जाके इलेक्टोरल बॉन्ड बनवा सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो अवेल द इलेक्टोरल बॉन्ड थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो ऑप्शन होता है ऑनलाइन पेमेंट करके और आरटीजीएस एनईएफटी करके आप इलेक्टोरल बॉन्ड फेच कर सकते हैं। तो अब देखो, इंट्रोड्यूस बाय द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2016 एंड 2017 बाय अमेंडिंग, कहां कहां, अब देखो इलेक्टोरल बॉन्ड जब लॉन्च किया गया, स्कीम लॉन्च की गई, तो थ्रू फाइनेंशियल एक्ट, ठीक है, एंड फाइनेंशियल एक्ट अमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग to while government of India introduced the electoral bond, the financial act amended which of the following acts, तो कहां कहां अमेंडमेंट किया गया था? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, इसमें क्यों अमेंडमेंट किया गया ये देखेंगे, आरबीआई एक्ट में क्यों अमेंडमेंट किया गया, कंपनीज एक्ट में क्यों अमेंडमेंट किया गया, इनकम टैक्स एक्ट में क्यों अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। तो इन चारों एक्ट्स में ऐसा क्या कनेक्टेड था इलेक्टोरल बॉन्ड से? इसका मतलब है कि द पेमेंट ऑफ और द फंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज आर एसोसिएटेड विद ऑल दीज एक्ट्स, ठीक है। आरबीआई एक्ट में क्यों अमेंडमेंट किया गया? क्योंकि आरबीआई विल ऑथराइज दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद द सोल बैंक टू कलेक्ट द मनी फॉर इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है। तो केवल सिंगल बैंक ऑथराइज है, तो आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। तो नाउ लुक एट दैट। सो इनकम टैक्स एक्ट में क्यों किया गया? एग्जेम्प्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम कीपिंग अ डिटेल रिकॉर्ड, ठीक है। तो डिटेल रिकॉर्ड की बात हो रही, रिकॉर्ड होगा लेकिन डिटेल रिकॉर्ड नहीं, कि कब कितना पैसा आया, क्लियर? याद रखोगे ना, ये की टर्म्स हैं, डिटेल्ड रिकॉर्ड। वैसे किसी से बहस मत करना कि अब रिकॉर्ड नहीं रखना था पॉलिटिकल पार्टी को। डिटेल्ड रिकॉर्ड का मतलब है कि डिटेल्स ऑफ द फंडिंग रिसीव्ड, अमाउंट, डेट, किसने दिया, ठीक है। नाउ देन आरबीआई एक्ट परमिटिंग द यूनियन गवर्नमेंट to authorize any scheduled bank to issue electoral bank. So which is the authorized bank presently? State Bank of India, right? So this is the central authority. Now the RP Act exempting political parties, that's a very important point, exempting political parties from publishing contributions receiving through electoral bonds in contribution report। तो जो contribution report सबमिट करनी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ठीक है, उसमें 20,000 से ऊपर का जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो दिखाना पड़ता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि 20,000 के ऊपर का जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट हो गया, और जो 20,000 से कम का भी है उसमें वो तो रिपोर्ट सबमिट ही नहीं करनी होती थी। आर गेटिंग दैट? कि क्लॉज क्या था कि कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट में
20,000 से ज्यादा का, तो एक्सेस टू द 20,000 of amount, then political parties were not are were obliged to submit that detailed report. So that now exempted, and initially there is no need to submit the detailed reports if they are getting the less than 20,000. तो 20,000 से कम पहले से exempted था, 20,000 से ऊपर का फिर exempt कर दिया, तो टोटल अब कोई भी exemption नहीं देना. That's why there is a fight between the RTI activists and the political parties regarding the disclosure of funding. क्लियर? हाँ, तभी तो वही तो क्रिटिसिज्म है, सुप्रीम कोर्ट के पास तभी तो गए हैं, ठीक है, कि भाई दे आर वेरियस क्रिटिसिज्म, कि अभी और भी आगे, अभी देखिए तो शुरुआत है, अभी क्या क्या क्रिटिसिज्म है इसमें और भी दिया हुआ है, राइट. सो कंपनीज एक्ट में क्या किया गया, एंड रिमूव्ड द अपर लिमिट ऑन कॉर्पोरेट डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी. प्रीवियसली कंपनी कुड ओनली डोनेट अप टू 7.5% ऑफ देयर नेट प्रॉफिट. ठीक है, 100 रुपए कमाया है नेट प्रॉफिट, 100 रुपए कमाया है तो 7.5 से ऊपर नहीं दोगे. 50 रुपए देने का मतलब ही नहीं है. कंपनी हो, प्रॉफिट के लिए बैठे हो, एनजीओ नहीं हो ना, ठीक है. या फिर ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट, इसका मतलब ये है कि देयर वुड बी द शेल कंपनीज विल टेक द एज ए मीडियन फॉर द ब्लैक मनी, जो अभी आपने पॉइंट का, तो यही कहा कि ये लिमिट हटाने का मतलब ये कि शेल कंपनीज बनाओ और वहां से डोनेशन लो, ठीक है, और ये दैट्स द प्रूफ्ड, ठीक है. And political parties have to make all the donations received about rupees 20,000. तो ये सब पहले था, अभी ये सब हट चुका है, ठीक है. That is the criticism. Now, all payment for the issuance of the electoral bonds will be accepted in Indian rupees only. ठीक है, तो that's again the technical point. One cannot get a loan on. तो जब ये सब स्टेटमेंट्स आएंगे तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि तब, क्योंकि अभी तो लग रहा है कि सब पता है, लेकिन एग्जाम में ये कंफ्यूजन होती है कि हम इस पर टिक लगाएं कि नहीं लगाएं, ठीक है. सो नाउ वन कैन नॉट गेट अ लोन ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड nor pledge electoral bond against purchase of securities. Now, electoral bonds are not listed on any stock exchange. Now, the next point that it cannot be, एक बार इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर दिया आपने, एक बार आपने इलेक्टोरल बॉन्ड लेके पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दे दी है, तो फंडिंग गई है आपके यहाँ से, पैसा गया आपके यहाँ से, ठीक है, वापस नहीं ले सकते हैं. अगर मान लो जो मैनिफेस्टो में अपना कमिटमेंट चेंज कर दिया, तो ऐसा नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में वापस ले लो पैसा अपना, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट. एक बार पैसा गया तो वापस नहीं आएगा, कैन नॉट बी कैंसल्ड, नॉट अमाउंट विल बी रिफंडेड, राइट. Mechanism, multiples of 1,000, 10,000 up to the multiple of this. Now there is no maximum limit for donation, and from the specified branches of the State Bank of India only through account complying with KYC. तो मतलब नाम तो नहीं होगा बॉन्ड पे आपका, ठीक है, लेकिन आपको KYC करानी पड़ेगी बैंक में, बैंक को पता होगा, रिगार्डिंग दैट नाउ कि अब देखो, मान लो जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जो बॉन्ड गया, कांग्रेस के पास कितना पैसा गया है, ठीक है, तो चाहे तो पॉलिटिकल पार्टी ले सकती है जो पावर में, ठीक है. फिर बताएंगे कि किसने ज्यादा सबसे पैसे दिए है, टॉप से लगाओ फिल्टर, ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और देखो सबसे बड़ा फंड किसने दिया है, ठीक है. फिर उस हिसाब से पार्टी, ऐसा जो अपोजिशन है वो कहता है, ठीक है, कि हमें तो नहीं पता होता. ईसीआई को जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज ईसीआई को रिपोर्ट सबमिट कर रही है केवल कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा आया, लेकिन पब्लिक नहीं कर सकते, ठीक है. इसका मतलब ये नहीं कि political parties are not obliged to submit any sort of report, ठीक है, they would submit the report to the ECI, ठीक है, कि कितना पैसा आया, but not detailed report. Point number 1. Point number 2, they are not obliged to make it public also. तो आरटीआई के थ्रू कितना पैसा, इसीलिए जो अभी इंडियन एक्सप्रेस ने जो फाइल किया था आरटीआई, तो उसमें अब इंडियन एक्सप्रेस जो है वो पर्टिकुलर जो बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिपोर्ट मांग रही है, ठीक है. पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं हम नहीं देंगे, ठीक है, वी आर नॉट ऑब्लाइज्ड, राइट. और अगर आपको लेंगे तो इनकम टैक्स से लीजिए, ईसीआई से लीजिए, वी आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू पब्लिक दैट डॉक्यूमेंट, ठीक है. नाउ एसबीआई इज द ओनली बैंक ऑथराइज्ड. नाउ द नेम एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑफ द डोनर आर नॉट मेंशन्ड, इट इज कंप्लीटली एनोनिमस, ठीक है, तो केवाईसी नॉर्म्स कराना पड़ेगा. सो अब नाउ द बॉन्ड कैन बी परचेज आइदर सिंगल और जॉइंटली डन बाय इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस, कोई भी ले सकते, ठीक है. नाउ देयर इज नो कैप ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, तो यू कैन परचेज द multiple bonds of 1,000, multiple bonds of 10,000, ठीक है, and they can be issued in the first 10 days of the beginning of the month of every quarter, ठीक है. क्वार्टर मतलब मंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ईयर के क्वार्टर की, तो जनवरी फरवरी मार्च, दैट्स वन क्वार्टर, ठीक है. सो जनवरी के फर्स्ट 10 डेज में आप इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज कर सकते हो, विंडो ओपनड बाय द बैंक, क्लियर. सो एलिजिबिलिटी टू रिसीव फंड्स टू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स ओनली दोज व्हिच आर रजिस्टर्ड पार्टी, ठीक है. इट मीन रजिस्टर्ड पार्टी मींस ऑल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज एज वेल, ठीक है, तो रजिस्टर्ड होंगे तभी रिकॉग्नाइज्ड होंगे, ठीक है. तो रजिस्टर्ड पार्टी, तो सेक्शन 29A टॉक्स अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी.
तो पॉलिटिकल पार्टी जिसका 1% का वोट बैंक रहा हो, ठीक है, पिछले लास्ट जो भी इलेक्शन हुआ हो, और रजिस्टर्ड हो, ठीक है, नॉन रजिस्टर्ड पार्टी नहीं ले सकते, ठीक है। नाउ पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट ओपन मोर देन 1 करंट अकाउंट, एक करंट अकाउंट ओपन करना होगा जो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड का फंड है वो रिसीव करने के लिए, ओनली 1 करंट अकाउंट, देयर शुड नॉट बी मोर देन 1 करंट अकाउंट, क्लियर। Now, so the political party should encash the EBs within 15 days of receiving them, and that too only through a designated bank account with the authorized bank. तो अब देखो यहाँ पे पैसा मिलने का एक ही तरीका वापस, ठीक है, कि आपने पैसा दिया पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टी का एनकैश नहीं करवा पाई, तभी रिफंड होगा आप, ठीक है। आप चाहे तो रिफंड नहीं करा सकते, कि पॉलिटिकल पार्टी ने एनकैश करवा लिया, उनसे नहीं निकलवा सकते, ठीक है। इज इट क्लियर? यहाँ पर डिफरेंस समझ में आया ना, ठीक है। नाउ दिस अमाउंट मस्ट बी डिस्क्लोज टू द ईसीआर, ठीक है, तो ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ इलेक्टोरल बॉन्ड कैन बी एनकैश्ड बाय एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी ओनली थ्रू अ बैंक अकाउंट मेंटेन्ड विद डेजिग्नेटेड बाय एसबीआई ब्रांच, ठीक है। हाँ, कुछ पूछ रहे हो? अच्छा, ओके, नाउ ठीक है। तो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट इलेक्टोरल बॉन्ड, कोई भी? फाइन, ऑनलाइन, ओके, हाँ, हाँ, देखो एसबीआई की एक पर्टिकुलर ब्रांच में करंट अकाउंट ओपन करना होगा, और आप चाहें कि बीजेपी ने अपना एक अकाउंट दिल्ली की ब्रांच में खोल दिया, एक अकाउंट साउथ में खोल दें, एक अकाउंट नॉर्थ ईस्ट में खोल दें, ऐसा नहीं, ठीक है। एक ही अकाउंट होगा जिसमें द ओनली सोल अकाउंट वुड रिसीव ऑल द बॉन्ड्स क्रॉस इंडिया। हाँ, देंगे तो पॉलिटिकल पार्टी को ना। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर इलेक्शन को दे रहे हैं वोट, है ना, कि चलो आप कोई इलेक्शन नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, ठीक है, या इलेक्शन साउथ इंडिया में हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है कि मान लो कोई रीजनल पार्टी है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो उसका भी एसबीआई का जो एलोकेटेड ब्रांच है, ठीक है, मान लो कोई एसबीआई की जो बेंगलोर की ब्रांच है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर रीजनल पार्टी की, है ना, एक आइडिया यही तो कहना चाह रहे हो कि कोई रीजनल पार्टी है, मान लो बीजेपी नहीं है, नेशनल पार्टी नहीं, कोई रीजनल पार्टी है जो केवल एक पर्टिकुलर स्टेट तक कन्फाइंड है, तो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जो आसपास का ब्रांच एलोकेटेड होगी वहां अपना करंट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन करंट अकाउंट एक ही होगा। हाँ, देखो नेशनल इनकम, जब नेशनल इनकम की बात करेंगे, इट मीन दैट इंक्लूड्स ऑल द शॉर्ट ऑफ मनी ट्रांजैक्टेड, ठीक है, ट्रांजैक्टेड इंक्लूड्स द ट्रेड आल्सो, ठीक है, एंड डोनेशन आल्सो। तो जब देखो इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में जा रहा है कि किसने पैसा कहां से दिया, नेशनल इनकम का पार्ट होगा, तभी तो कहा जा रहा है कि फॉरेन कंपनीज से, शेल कंपनीज से जो पैसा आएगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ ब्लैक मनी, ठीक है, एंड दैट इज नाउ ऑफिशियली एग्जेम्प्टेड, ठीक है। तो कोई भी शेल कंपनी को अब शेल कंपनी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एफसीआरए में जो अमेंडमेंट किया गया था दैट एक्चुअली अलाउड द फॉरेन कंपनी टू डोनेट द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो एफसीआरए का जो अमेंडमेंट हुआ था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में, so that actually that amendment was made to exempt political party to avail the fund, ठीक है, और कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं ले सकता, ठीक है, नेशनल को तो पार्ट होगा, ठीक है। करोड़ों रुपए, 800 1,000 करोड़ रुपए को अगर हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, वी विल नॉट काउंट दैट पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम, दैट विल बी ह्यूज ब्लंडर, ठीक है। वही तो क्रिटिसिज्म बताया कि जैसे अब स्टेट बैंक ऑफ